बंदूक मिलती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अप्लाई करके उसका लाइसेंस लिया जाता है, फिर बंदूक लीगली खरीद कर आप रख सकते हैं। इसी संबंध में कुछ केस होते हैं, ऐसे केस होते हैं जिसमें बंदूक सरकार आपसे हमेशा के लिए ले सकती है या कुछ वक्त के लिए, किसी शांति व्यवस्था को खतरे वाली स्थिति है, दंगे या वैसी, तब भी हो सकता है। और कभी किसी केस में आप आरोपी हैं, तब भी ये आपकी बंदूक ली जा सकती है। तो इसी संबंध में एक केस सामने आया, उसमें क्या होता है आइए हम देखते हैं कि ये केस कहाँ जाता है। 482 for releasing the gun of licensee gun. Lordship, on the earlier occasion, Lordship were directed to state to file the reply or seek instructions. एक्चुअली एक केस में मुझे ट्रायल में 302 की ट्रायल में मुझे एक्यूटेड किया गया, जिसके खिलाफ यहाँ स्टेट अपील फाइल हुई। कंप्लेनेंट ने फाइल किया तो जिसमें केवल 2 लोगों के खिलाफ एक्सेप्ट कर दी, बाकी सभी मेरे खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ उन्होंने अस्वीकृत। तो ये मामले में ये एक केस में मतलब आरोपी हुए। आरोपी होने के बाद उनसे ये बंदूक ले ली गई। बंदूक ले ली गई और अब वो पहुंचे हैं कोर्ट कि साहब मुझे बंदूक दे दी जाए। तो इस मामले में बता ये रहे हैं कि बंदूक हमारी जो ली गई थी, वो अब जिस वजह से कि हम जिस केस में आरोपी थे उससे हम एक्विटेड हो गए हैं, उससे हटा दिए गए हैं और अब हमें बंदूक मिलना चाहिए। हमें इस कोर्ट में पहले भी कहा गया था कि रिप्लाई आ जाए सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तो वो अभी तक आया नहीं है, तो कृपया आप वो मंगवा दें। रिन्यू कर दिया कलेक्टर के द्वारा और बंदूक देने का ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन जब मैं बंदूक लेने गया तो ये बंदूक नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में मैंने फिर ये फाइल किया। एक बार रिप्लाई, कंप्लेनेंट की अपील भी एडमिट हो गया, केवल 2 लोगों का एक्सेप्ट किया है, बाकी लोगों के खिलाफ डिसमिस कर दिया। तो आप हैं उसमें नहीं है? 2 नहीं, हम नहीं है, हम 2 लोगों में नहीं है। क्या मैडम इंस्ट्रक्शन है आपके? अभी तो इसमें रिप्लाई अपडेटेड है। चलो आप रिप्लाई दे दो 3 वीक्स। तो इसमें जज साहब ने 3 हफ्ते का समय कहा कि इसमें आपको मिल जाएगा रिप्लाई कि सरकार कब दे रही है या क्यों नहीं दे रही है, इस तरह का। अब यहीं तक बात होती तो ठीक थी, पर वकील साहब थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने जज साहब से हल्का फुल्का संवाद किया और ये संवाद उनके गले की फांस बन गया। मज़ेदार। एनी बिग कमेंसिंग लॉर्डशिप में ऐसी कोई मारा मारी नहीं कि बिना बंदूक के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जिंदा बंदूक सरकार के पास रहेगा। आफ्टर 2 वीक क्लियर है लॉर्ड। इलेक्शंस भी ओवर हो गए, अब आप कुछ दिन बिना बंदूक रहना सीखो। आफ्टर 2 वीक क्लियर है लॉर्ड। तो ये बात है, पूरी कोशिश करी उन्होंने कि 2 हफ्ते करवा लें वो, परंतु 3 हफ्ते रहा। इस तरह के कमेंट हमको समाज के एक हिस्से तक, बड़े हिस्से तक बात पहुंचाने में मददगार होते हैं। जस्टिस रोहित आर्या साहब, जो कि ग्वालियर बेंच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हैं, आपके अक्सर कमेंट समाज के बड़े हिस्से तक, दूर तक पहुंचने वाले होते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में भी बात कहते हैं, बहुत सहजता होती है और ऑफ कोर्स जब उनको निर्णय लेने होते हैं, जब निर्देश देने होते हैं, तो वो बड़े मजबूत और स्टैंड लिए हुए और कानून के साथ होते हैं। तो दोस्तों, ये एक हमें क्लिप दिखी थी जिस पे कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे अपने कमेंट से बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हम ऐसे वीडियोस लेके लगातार आते रहना चाहते हैं और हम ये तरीका अपनाना चाहते हैं कि क्या बड़े केसेस को छोटा करके उसकी कुछ क्लिप्स के साथ जल्दी से स्टोरी नरेट करके बताया जाए। ये आपको कैसा लगेगा? जो लोग यहाँ तक देखें वो ज़रूर कमेंट कर कर बताएं कि क्या बड़े केसेस को जल्दी से स्टोरी को सम अप करके और उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश को दिखा के हम ये बात कहें तो ये बात ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।